इस गुफ्तगू के बाद गंगू के साथ जुबैर की दिलचस्पी बढ़ गई। जयराम अजीब कश्मकश में मुब्तला था। गंगू की सरगुज़श्त ने जुबैर की तरह उसे भी मुतासिर किया, लेकिन एक वफादार सिपाही की तरह वो राजा को नुक्ताचीनी से बुलंद समझता था। वो राया के किसी फर्द का ये हक तस्लीम करने के लिए तैयार न था कि वो किसी जाती रंजिश की बना पर राजा के खिलाफ ऐलान जंग कर दे। वो राजाओं के तकद्दस के मुकाबले में रैयत की कम तरीका कायल था। ताहम जब जुबैर ने गंगू से पुरअमन रहने का वादा लेकर उसकी जंजीरें खुलवा दी तो उसने मुज़ाहमत न की। चंद दिन जुबैर की सोहबत में रहकर गंगू ने अपने ख्यालात में एक अजीब तब्दीली महसूस की। जुबैर ने चंद मुलाकातों में रूम और ईरान के खिलाफ मुसलमानों की इब्तदाई जंगों का जिक्र करके उस पर यह साबित कर दिया था कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम एक ऐसा निज़ाम पेश करता है जो जबरो इस्तबदाद की हुकूमतों का खात्मा कर सकता है। गंगू एक डाकू की जिंदगी इख्तियार करने के बाद समाज के तमाम मजहबी अकायद से किनारा कश हो चुका था। उसके लिए दुनिया एक वसी झील थी जिसमें बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती हैं। वो खुद को एक छोटी मछली समझते हुए हर बड़ी मछली के साथ जंग करने के लिए तैयार था। मुसलमानों के साथ उसकी हमदर्दी की पहली वजह यह थी कि वो रोए जमीन की बड़ी मछलियों के खिलाफ बरसरे पेकार थे। एक दिन जुबैर ने उसे समझाया कि तुम जुल्म के खिलाफ जंग करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे हथियार अपने दुश्मन के हथियारों से मुख्तलिफ नहीं। उन्होंने तुम्हारी कश्ती जलाई थी और तुम उनके जहाज जलाते हो। दोनों का असूल जुल्म है। जिस तरह कई बेगुनाह उनके जुल्म का शिकार होते हैं, उसी तरह कई बेगुनाह तुम्हारे जुल्म का शिकार होते हैं। तुम खुद तस्लीम कर चुके हो कि तुम दोनों में कोई फर्क नहीं। तुम दोनों में किसी के पास अदलो इंसाफ और अमन के लिए कोई कानून नहीं, और जब तक तुम में से एक के पास ऐसा कानून नहीं, तुम्हारी तलवारें आपस में टकराती रहेंगी। एक तलवार कुंद होगी तो तुम दूसरी उठा लोगे, एक कमान टूटेगी तो तुम दूसरी बना लोगे। लेकिन जुल्म के मुकाबले में हक व इंसाफ पर लड़ने वाले इंसान अपने हरीफ की तलवार कुंद ही नहीं करते, बल्कि उसे हमेशा के लिए छीन लेते हैं। ईरान और रोम पर अरबों की फतह दरअसल नज़ाम बातिल पर नज़ाम हक की फतह थी, जुल्म पर इंसाफ की फतह थी। ईरान, मिस्र और शाम के वो लोग जो कल तक हक परस्तों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए उठ खड़े हुए थे, आज अफ्रीका और तुर्कस्तान से जुल्म की ताकतों को मिटाने के लिए हमारे दोष बदोश लड़ रहे हैं। गंगू ने मुतासिर होकर पूछा, क्या मैं भी आप लोगों का साथ दे सकता हूँ? जुबैर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक डाकू की हैसियत से नहीं। हमारे काम भटके हुए काफिलों को लूटना नहीं, बल्कि उन्हें सलामती का रास्ता दिखाना है। और वो इंसान जो खुद एक गलत मसलक पर कारबंद हो, एक सही असूल का अलमदार नहीं हो सकता। गंगू ने नादम सा होकर कहा, अगर मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मैं एक लुटेरे की जिंदगी से तौबा करता हूं, तो आप मुझ पर यकीन कर लेंगे? मैं खुशी से तुम पर एतबार करूंगा। गंगू ने कहा, और आप मुझे आजाद भी कर देंगे? जुबैर ने जवाब दिया, अगर तुम तौबा करके ये शर्त पेश करो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम इसलिए तौबा नहीं कर रहे कि तुम अपने अफाल पर नादिम हो और अपनी इस्लाह करना चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम आज़ाद होना चाहते हो। लेकिन मेरी तौबा से आप ये ख्याल तो नहीं करेंगे कि मैं बुज़दिल हूँ? नहीं, तौबा करना बहुत बड़ी जुरात का काम है। तो मैं आपसे एक डाकू का पेशा तर्क करने का वादा करता हूँ। मुझे यकीन है अगर तुम अपने साथियों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो तो मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा और जिस जगह कहोगे तुम्हें उतार दूंगा। गंगू ने जवाब दिया, मेरे साथियों ने सिर्फ मेरी वजह से ये पेशा इख्तियार किया था। उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो मेरी रहनुमाई के बगैर ऐसी जुरात नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें सिंध के किसी गैर आबाद हिस्से पर उतार दें तो फिर माही गिरों का पेशा इख्तियार कर लेंगे। वो मुद्दत से मेरे साथ हैं और उन्हें कोई पहचानेगा भी नहीं, लेकिन उनमें से 4 आदमी खुद सर हैं। उनके मुतल्लक मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता। मुझे खुद अपने ऊपर एतमाद नहीं। अगर आपने मुझे आज़ाद कर दिया तो मुमकिन है कि किसी जालिम सरदार को देखकर मैं सब्र न कर सकूं और फिर उसी जुल्म पर उतर आऊं। अगर आप मुझे अपने साथ ले चलें तो मुमकिन है कि आपके मुल्क में रहकर मैं भी आप जैसा इंसान बन जाऊं। वो 4 आदमी जिनका मैंने जिक्र किया है, अगर मेरी तरह इस जहाज पर होते तो मुझे यकीन है कि आपकी बातें उन्हें भी मुतासिर करती। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने साथियों से मिल लूं। अगले दिन ये जहाज एक टापू के किनारे लंगर अंदोज हुए। जुबैर गंगू को साथ लेकर दलीप सिंह के जहाज पर चला गया। गंगू ने अपने साथियों के सामने सिंधी जुबान में एक मुख्तसर तकरीर की। रिहाई का सुनकर कैदियों के चेहरे खुशी से चमक उठे, लेकिन जब गंगू ने यह बताया कि वो लूट मार से तौबा करने के बाद हमेशा के लिए उनका साथ छोड़ चुका है, तो बाजों की खुशी गम में तब्दील हो गई। गंगू ने यके बाद दीगरे सबसे कस्में ली, लेकिन 3 आदमी जिनमें से एक वो भी था जिसके आधे सार और दाढ़ी और मूछों पर दलीप सिंह के साथी अपने उस्तरों की दार की आजमाइशें कर चुके थे, मजबजब से होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। गंगू ने उनसे मुखातिब होकर कहा,
कालू, दासू और मोती, तुम कुछ अरसा मेरे साथ रहोगे। इसके बाद उसने जुबैर से मुखातिब होकर कहा, मैं इनके पुरअमन रहने की जमानत देता हूँ। जुबैर ने दलीप सिंह से चंद बातें करने के बाद मलाहों को कैदियों की जंजीरें खोल देने का हुक्म दिया। कालू, दासू, मोती और गंगू जुबैर के साथ दूसरे जहाज पर चले आए। दासू का अजीबोगरीब हुलिया देखकर तमाम अरब उसके गिर्द जमा हो गए। अली ने बेइख्तियार एक कहकहा लगाया और औरतों तक यह खबर पहुंचाने के लिए भी भागा, और जब वापस आया तो उसके साथ हाशिम के अलावा चंद और बच्चे भी थे। तमाम लोग हैरान होकर उसे देखने लगे। हाशिम ने आगे बढ़कर मासूमाना अंदाज में पूछा, तुम्हारे चेहरे के बाएं तरफ बाल नहीं उगते? तमाम अरब हंस पड़े। अली का कहकहा सबसे बुलंद था। गंगू ने हंसते हुए हाशिम को गोद में उठा लिया। शाम के वक्त खालिद ने जुबैर से कहा, नहीद का ख्याल है कि गंगू को अब्बाजान के जहाज का जरूर इल्म होगा। वो बजाते खुद गंगू से चंद सवालात पूछने पर इसरार कर रही है। जुबैर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में हमें गंगू की बातों पर एतबार करना चाहिए। खालिद ने कहा, लेकिन नहीद ये कहती है कि अगर उसे इल्म ना भी हो तो भी वो पता लगाने में हमारी मदद कर सकता है। कल उन्हें कोई ख्वाब नजर आया था और वो ये कहती हैं कि अब्बाजान जिंदा हैं। जुबैर ने कहा, पूछने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर ये होगा कि वो गंगू पर कोई शक व शुबा जाहिर न करें। जाओ अपनी बहन को ले आओ और मैं गंगू को बुलाता हूँ। दलीप सिंह ने गंगू को बुलाया और नाहिद के साथ माया देवी भी आ गई। नाहिद के चेहरे पर एक स्याह निकाब था। उसने माया देवी के कान में कुछ कहा। माया देवी के इस बात में सर हिलाने पर अपना हार उतार कर उसके हाथ में दे दिया। माया देवी ने हार गंगू को पेश करते हुए कहा, आपने चंद दिन कबल इनके बाप के जहाज का जिक्र किया था। अगर आप इनके बाप का पता लगा सकें तो ये आपका इनाम होगा। गंगू ने रंजो नदामत से आपदीदा होकर यके बाद दीगर खालिद और जुबैर की तरफ देखा और फिर नाहिद से मुखातिब होकर कहा, बेटी मैं इतना गिरा हुआ ना था। नाहिद ने उसके आंसुओं से मुतासिर होकर कहा, आपको गलत फहमी हुई, मुझे आप पर शक नहीं, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप हमारी मदद करें। इसके लिए मुझे हार देने की जरूरत न थी। मैं जुबैर के एहसान का बदला नहीं उतार सकता। अगर कोई लुटेरा उस जहाज को लूटता तो मुझे जरूर मालूम हो जाता, लेकिन मुझे शक है कि वो जहाज दीबल की बंदरगाह के आसपास शहर के हाकम ने लूटा है। नाहिद ने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि मेरा बाप जिंदा है। गंगू ने कहा, अगर वो जिंदा है तो सिंध के किसी ऐसे कैद खाने में होगा जहाँ से लोग मौत से पहले बाहर नहीं निकलते, लेकिन मैं उसका सराग लगाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर उनका पता मिल गया तो मैं मकरान के हाकिम के पास इतला भेज दूंगा। यह कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, आप मुझे दीबल के आसपास उतार दें और जयराम अगर मेरी मदद करे तो मैं बहुत जल्द उनका पता लगा लूंगा। माया देवी ने कहा, मैं अपने भाई की तरफ से तुम्हारी मदद का वादा करती हूँ। दीबल का हाकिम उनका दोस्त है और वो उनसे कोई बात नहीं छुपाएगा। गंगू ने कहा, हाकिम किसी के दोस्त नहीं होते और दीबल के हाकिम को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। यह कहकर वो जुबैर से मुखातिब हुआ, आप दीबल की बंदरगाह पर ठहरने का इरादा रखते हैं? जुबैर ने जवाब दिया, मेरा तो इरादा न था, लेकिन जयराम के मजबूर करने पर मैं 1-2 दिन ठहरने का इरादा कर चुका हूँ। गंगू ने कुछ सोचकर जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं था कि सिंध के राजा और दीबल के हाकिम पर जयराम का कितना असर है, वरना मैं आपको सिंध के साहिल पर उतरने का मशवरा न देता। जुबैर ने जवाब दिया, हमारे साथ सिंध वालों के ताल्लुकात उस कदर बुरे नहीं। पिछले दिनों अबुल हसन के मुतल्लक पूछने के लिए वालिया मकरान वहाँ गया था। राजा उसके साथ गरूर से जरूर पेश आया था, लेकिन उस पर दस्त दराजी नहीं की। गंगू ने जवाब दिया, उसका जहाज खाली होगा, लेकिन आपके जहाज पर हाथी हैं और वो अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के लिए हाथियों की जरूरत महसूस करता है। इसके अलावा आपके साथ औरतें हैं जिनके लिए उसके दिल में कोई इज्जत नहीं। गंगू, कालू, दासू और मोती के अलावा वो तमाम कैदी दीबल से चंद कोस दूर एक गैर आबाद मुकाम पर उतार दिए गए। गंगू अबुल हसन का सुराग लगाने का बेड़ा उठा चुका था, इसलिए उसने एक गुजराती ताजर के बेस में अपने बाकी साथियों के हमरा दीबल की बंदरगाह पर उतरने का फैसला किया। जयराम इस मुहिम में गंगू की मदद करने का वादा कर चुका था, ताहम उसने जुबैर को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि हुकूमत सिंध ऐसा नहीं कर सकती। अगर अबुल हसन का जहाज दीबल के आसपास लूटा गया है तो दीबल के हाकिम और राजा को यकीनन इसकी खबर नहीं होगी। जुबैर ने जवाब दिया, मुझे खुद ये शुबा नहीं, लेकिन मैं नाहिद के शुबहात दूर करना चाहता हूँ। शाम से कुछ देर पहले ये जहाज दीबल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। माया देवी ने तमाम अरब औरतों को अपने घर ले जाने पर इसरार किया। जयराम ने तमाम मलाहों को दावत दी
लेकिन गंगू ने दलीप सिंह के कान में कुछ कहा। उसने जयराम को मशवरा दिया, आप कई माह के बाद दीबल वापस जा रहे हैं, मुमकिन है कि आपकी जाय क्याम पर किसी और का कब्जा हो। ये भी मुमकिन है कि दीबल का हाकम उन्हें शहर में जाने की इजाजत देने में कोई उज़र पेश करे। जयराम ने जवाब दिया, उसे क्या उज़र हो सकता है, वो खुद आपका मेजबान बनने पर इसरार करेगा। अगर आप मेरी मदद न करते तो काठियावाड़ के बेशकीमत तोहाइफ राजा के पास ना पहुंच सकते। अब तो राजा पर भी आपका हक है। जुबैर ने जवाब दिया, आप शहर के गवर्नर से मिल आए, फिर हमें आपके साथ चलने में कोई एतराज न होगा। माया देवी ने कहा, भैया आप जाएं, अगर आपके मकान पर कोई और काबिज हुआ तो ये बहुत बुरी बात होगी। आप मेहमानों को ठहराने का इंतजाम कराएं, मैं उतनी देर बहन नहीद के पास ठहरूंगी। जयराम ने बंदरगाह से एक आदमी को बुलाकर उसे तोहाइफ का संदूक उठाने का हुक्म दिया और सीधा दीबल के गवर्नर प्रताप राय के महल में चला गया। प्रताप राय ने काठियावाड़ के तोहाइफ के जिक्र के सिवा उसकी बाकी सरगुज़िश्त बेतुजीही से सुनी, लेकिन जब उसने ये बताया कि उसे डाकुओं से बचाकर यहाँ पहुँचाने वाले सरनदीप के जहाज हैं, तो उसने चौंक कर सवाल किया, क्या ये जहाज वही तो नहीं जिन पर सरनदीप के राजा ने अरबों को हाथी भेजे हैं? हाँ, लेकिन आपको ये कैसे मालूम हुआ? ये मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। उस पर अरब बच्चे और औरतें भी हैं? जयराम ने कहा, हाँ, ये जहाज बहरी डाकुओं के 2 जहाजों को डुबो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि वो अच्छी तरह मुसल्लह हैं। वो बंदरगाह से रवाना तो नहीं हो गए? नहीं, मैं मुसाफिरों को अपने पास 1-2 दिन मेहमान रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझ पर बहुत एहसानात किए हैं। मैं आपसे ये पूछने आया था कि आपको उनके शहर में ठहरने पर कोई एतराज तो नहीं? एतराज? नहीं, वो बाकी तमाम उम्र हमारे मेहमान रहेंगे। मैं महराज से उनके जहाज लूटने और उन्हें गिरफ्तार करने की इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अगर इस महल पर बिजली गिर पड़ती तो भी शायद जयराम इस कदर बदहवास न होता। वो एक लम्हा के लिए एक बेजान मुजस्मा की तरह बेहिस्सो हरकत खड़ा रहा। बिलाखिर उसने संभल कर कहा, क्या आप मजाक करते हैं? प्रताप राय ने जरा तलख लहजे में जवाब दिया, मैं बच्चों के साथ मजाक नहीं करता। हमें सिंधी ताजरों से उन जहाजों की आमद की इत्तला मिल चुकी है और महाराज का हुक्म यही है कि उन जहाजों को छीन लिया जाए। महाराज तोहाइफ का यह संदूक देखने से ज्यादा इस बात से खुश होंगे कि आप मालो मता से भरे हुए 2 जहाज यहाँ ले आए हैं। जयराम ने चिल्लाकर कहा, नहीं, यह कभी नहीं हो सकता। वो मेरे मेहमान हैं, वो मेरे दोस्त और मोहसिन हैं। प्रताप राय ने डांट कर कहा, होश से बात करो, तुम्हें मालूम नहीं तुम कहाँ खड़े हो? जयराम ने कहा, यह इंसानियत के खिलाफ है। तुम एक ऐसी कौम की दुश्मनी मोल लोगे जो सिंध जैसी कई सल्तनतें पांव तले रौंद चुकी हैं। महाराज को इस किस्म का मशवरा देने वाले ने उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेहमान की रक्षा एक राजपूत का धर्म है। राजा के बागी होकर तुम कहीं नहीं जा सकते। ये कहते हुए प्रताप राय ने पहरेदारों को आवाज दी और आन की आन में 4 सिपाहियों ने नंगी तलवारों से उसके गिर्द घेरा डाल लिया। जयराम को अपनी तलवार बेनियाम करने का मौका न मिला। प्रताप राय ने कहा, तुम्हें कुछ देर मेरी कैद में रहना पड़ेगा। बंदरगाह से वापस आकर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। कल तुम्हें महाराज के पास रवाना कर दिया जाएगा। अगर तुम अपने मेहमानों की जान बख्शी करवा सको तो मैं उन्हें रहा कर दूंगा, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मैं राजा के हुक्म से सरताबी नहीं कर सकता। सिपाहियों ने जयराम को महल की एक कोठड़ी में बंद कर दिया। जयराम दरवाजे को धक्के देने, दीवारों से सर पटकने और शोर मचाने के बाद खामोश होकर बैठ गया। उसे उसकी बहन का ख्याल आया और वह फिर उठकर दरवाजे से टकरे मारने लगा। उसने तलवार निकाली, लेकिन मजबूत कवाड़ पर चंद ज़रबे लगाने के बाद वो भी टूट गई। उसने टूटे हुए फल की नोक उठाकर अपने सीने में घोंपने का इरादा किया, लेकिन किसी ख्याल ने उसका हाथ रोक लिया। वो उठकर बेकरारी से कोठड़ी में टहलने लगा। फिर उसे एक ख्याल आया। उसने पहरेदारों को आवाजें दी, उन्हें तरह तरह के लालच दिए, लेकिन किसी ने उसके हाल पर तवज्जो न दी। उसने राजा के पास शिकायत करने की धमकियां दी, लेकिन जवाब में पहरेदारों के कहके सुनाई दिए। जयराम के शहर जाने से कुछ देर बाद गंगू और उसके 3 साथी शाम के धुंधलके में जुबैर से रुखसत होकर शहर की तरफ रवाना हुए। शहर में दाखिल होते ही उन्हें 15-20 सवार और उनके पीछे करीबन 150 पैदल सिपाही बंदरगाह का रुख करते हुए दिखाई दिए। गंगू का माथा ठनका। वो अपने साथियों के हमरा एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। सवार और पैदल गुजर गए तो गंगू ने अपने साथियों से कहा, शहर का सरदार मुसल्लह सिपाही लेकर बंदरगाह की तरफ जा रहा है। उनकी रफ्तार से ये जाहिर होता है कि उनकी नीयत ठीक नहीं, हमें वापस चलना चाहिए। कालू ने कहा, अगर वो वाकई किसी बुरी नीयत से जा रहे हैं तो हम लौटकर क्या कर सकते हैं? उन्हें तो जहाजों के लंगर उठाने और बादबान खोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए। गंगू ने कहा, अगर तुम मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा। और दासू मोती, तुम भी अगर चाहते हो तो जा सकते हो। उन दोनों ने यकजबान
जुबान होकर कहा, नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। कालू नादम सा होकर बोला, मैं भी आपके साथ हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? गंगू ने जवाब दिया, ये हम वहाँ पहुँचकर देखेंगे। मोती ने कहा, मालूम होता है कि जयराम ने अपने मोहसिनों को धोखा दिया है। गंगू ने जवाब दिया, हो सकता है, लेकिन अगर उसकी नीयत बुरी होती तो अपनी बहन को वहाँ क्यों छोड़ जाता? दासू ने कहा, यह समझना मुश्किल नहीं, वो अपनी बहन को इसलिए उनके पास छोड़कर गया है कि वो उसके जाने के बाद बंदरगाह पर ठहरने का इरादा तब्दील न कर दें। मेरा ख्याल है कि लड़की भी साजिश में शरीक थी। देखने में वो कितनी भोली भाली है। वो जहाज पर उस अरब लड़की को अपनी बहन कहा करती थी। गंगू ने कहा, और जयराम खालिद को तो अपना छोटा भाई कहता था, और जब जुबैर बीमार था वो दिन रात उसके पास बैठा रहता था। झूठा मक्कार, दगाबाज। काश वो मेरे हाथ पड़ जाए। लेकिन वो लड़की, कालू, वो हमारे हाथ से न जाए। उसे पकड़कर हम बहुत से काम निकाल सकते हैं। चलो जल्दी करो, ये बातों का वक्त नहीं। गंगू और उसके साथी पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ भागने लगे। अरब मल्लाह जहाज पर नमाज मगरब अदा करने के बाद दुआ कर रहे थे कि दलीप सिंह ने अपने जहाज से उनके जहाज पर पहुंचकर उन्हें बंदरगाह की तरफ मुतवज्जा किया। जुबैर और उसके साथी साहिल पर मुसल्लह सिपाही देखकर बहुत परेशान हुए। 4 आदमी एक कश्ती में सवार होकर जहाज पर पहुंचे और उनमें से एक ने सिंधी जुबान में कहा, दीबल के हाकिम सरदार प्रताप राय आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। वो इन जहाजों के अफसरों से मिलना चाहते हैं। दलीप सिंह ने प्रताप राय के प्याम रसां से पूछा, लेकिन जयराम कहाँ है? उसने जवाब दिया, वो महाराज प्रताप राय से मिलकर आप लोगों की दावत का इंतजाम करने के लिए अपनी क्यामगाह पर चले गए हैं। महाराज खुद आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं। दलीप सिंह ने जुबैर से अरबी जुबान में कहा, यह जरूर कोई फरेब है, लेकिन हमारे लिए जाने के सिवा कोई चारा नहीं। जुबैर ने जवाब दिया, मैं खुद हैरान हूँ कि दीबल का हुक्मरान इतने सिपाही साथ लेकर क्यों आया है, लेकिन मुझे जयराम से कोई फरेब की तवक्को नहीं। उसकी बहन इस जहाज पर है। एलची ने फिर पूछा, मैं महाराज के पास क्या जवाब लेकर जाऊं? जुबैर ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। जुबैर और दलीप सिंह कश्ती में सवार होकर साहिल पर पहुंचे। दलीप सिंह प्रताप राय के सामने झुककर अदाब बजा लाया, लेकिन जुबैर की गर्दन में खम न आने पर प्रताप राय ने कहा, तो तुम अरब के बाशिंदे हो, तुम में से किसी को बड़ों का अदब करना नहीं आता? दलीप सिंह ने जवाब दिया, इनके मजहब में इंसान के आगे झुकना पाप है। प्रताप राय ने जवाब दिया, हमारे पास रहकर इसे इंसानों के सामने झुकना भी आ जाएगा। दलीप सिंह ने पूछा, आपका क्या मतलब? प्रताप राय ने जवाब दिया, कुछ नहीं, तुम्हारे जहाजों पर क्या है? दलीप सिंह ने कहा, जयराम ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, आप हमसे क्यों पूछते हैं? जयराम ने जो कुछ बताया है, अगर वो सही है तो ये जहाज यहाँ से नहीं जा सकते। जहाज यहाँ से नहीं जा सकते? वो क्यों? राजा का हुक्म है। दलीप सिंह ने चारों तरफ देखा। जुबैर और उसके गिर्द मुसल्लह सिपाहियों का घेरा तंग हो चुका था। उसने अरबी जुबान में जुबैर को सूरत हाल से आगाह किया और जुबैर के समझाने पर वो प्रताप राय से मुखातिब हुआ, यह सिंध के नादार मलाहों की कश्तियां नहीं जिन पर आप दस्त दराजी कर सके, ये अरबों के जहाज हैं। इन पर उस कौम की बेटियां सवार हैं जो सरकशों और बागियों के मुकाबले में आंधी की तरह उठती है और बादल की तरह छा जाती है, जो आसमान से बिजलियां गिरती देखकर नहीं डरते। वो इनकी तलवार से पनाह मांगते हैं। प्रताप राय ने गजबनाक होकर तलवार निकाल ली। दलीप सिंह और जुबैर ने तलवारें खींचने की कोशिश की, लेकिन कई नंगी तलवारें और चमकते हुए नेजों ने उनके हाथ रोक लिए। प्रताप राय ने कहा, तुम सिंधी मालूम होते हो, लेकिन तुम्हारी रगों में किसी बुज़दिल, गद्दार और कमीने आदमी का खून है। दलीप सिंह ने कहा, दुनिया में सबसे बड़ी गद्दारी और कमीनगी अपने मेहमान को धोखा देना है, और मुझे ये कहने में बाक नहीं कि तुम। दलीप सिंह का फिक्रा पूरा न हुआ था कि प्रताप राय की तलवार की नोक उसके सीने में उतर गई और वह तेवरा कर जमीन पर गिर पड़ा। जुबैर ने झुककर उसे अपने हाथों का सहारा दिया। उसने एक झुरझुरी लेकर जुबैर की तरफ देखा और कहा, जुबैर, तुम्हारे साथ मेरा सफर खत्म हुआ। मैं दिल में एक भारी बोझ लेकर जा रहा हूँ। मैं जहालत की गोद में पला। अबुल हसन ने मुझे इंसान बनाया और तुमने मेरे दिल में इस्लाम के लिए एक तड़प पैदा की, लेकिन ना मालूम क्यों मैं अब तक अपने ज़मीर की आवाज़ बुलंद करने से झिझकता रहा। मैं लोगों की नज़रों से छुप कर नमाजें पढ़ चुका हूँ, रोज़े रख चुका हूँ, लेकिन अपने मुसलमान होने का ऐलान करने से झिझकता रहा। अब मैं इरादा कर रहा था कि बसरा पहुँचकर मुसलमान होने का ऐलान करूँ, लेकिन खुदा को यह मंजूर न था। मुझे नहीद का अफसोस है। खुदा उसे बेरहम दुश्मनों के हाथों से बचाए। मेरे
दोस्त मुझे भूल जाना, मेरे लिए दुआ करना। दलीप सिंह ने फिर एक जुर्जरी लेकर आंखें बंद कर ली। चंद बार कलमा तौहीद दोहराया। उसकी आवाज खफीफ और मदम होती गई। होंठ कपकपाए, पीछे और एक दूसरे से अलहदा हो गए। बसरा के मुसाफिर की पथराई हुई आंखें किसी ऐसी मंजिल को देख रही थी जिसके मुसाफिर वापस नहीं आते। दलीप सिंह दायमी नींद की गोद में जा चुका था। जुबैर ने इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और दलीप सिंह का सर जमीन पर रखकर हकारत से प्रताप राय की तरफ देखने लगा। सिपाही कश्तियों पर सवार होकर तीर बरसाते हुए जहाजों का रुख कर रहे थे और जहाजों से तीरों का जवाब तीरों में आ रहा था। जुबैर के लिए फरार की तमाम राहें बंद थी। प्रताप राय के इशारे से 8-10 सिपाही उस पर पल पड़े और उसे रस्सियों से जकड़कर जमीन में डाल दिया। जुबैर हसरत से अपने जहाजों की तरफ देख रहा था। जहाज पर नहीद के अलावा दूसरी अरब औरतें भी मर्दों के शाना बशाना लड़ रही थी। हाशिम देर तक दूसरे बच्चों के साथ एक कोने में चुप कर न बैठ सका। वो ऊपर आकर खालिद के करीब खड़ा हो गया और पूछने लगा, हमें कितनी बार बहरी डाकुओं से मुकाबला करना पड़ेगा? खालिद ने कमान में तीर चढ़ाते हुए मुड़कर देखा। हाशिम के करीब माया देवी हैरान व शशदर खड़ी थी। उसने कहा, माया देवी तुम हाशिम को नीचे ले जाओ। माया देवी हाशिम को उठा रही थी कि एक सनसनाता हुआ तीर आया और हाशिम के सीने में पैवेस्त हो गया। माया देवी ने भागकर उसे एक कोने में लटा दिया और तीर निकालने की कोशिश करने लगी। हाशिम एक हल्की सी आह और मामूली सी कपकपाहट के बाद ठंडा हो गया। माया देवी सिसकियां लेती हुई उठी, लेकिन पीछे से एक मजबूत हाथ की गिरफ्त में बेबस होकर रह गई। कौन? गंगू? उसने चांद की धीमी रोशनी में आंखें फाड़कर देखते हुए पूछा। हाँ मैं हूँ। कालू उठा लो इसे, अगर शोर मचाए तो गला घोंट देना। कालू माया देवी को उठाकर जहाज की पिछली तरफ रस्सी की एक सीढ़ी से उतरकर एक कश्ती पर सवार हो गया। गंगू ने आगे बढ़कर खालिद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब मुकाबला करने से कुछ नहीं होगा। उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और अकब से भी 2 जहाज हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। मेरी कश्ती जहाज के पीछे खड़ी है, मैं तुम्हें और नाहिद को बचा सकता हूँ। खालिद ने बेपरवाही से जवाब दिया, हम अपने साथियों को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारी बहन के साथ क्या सलूक करेंगे। लेकिन मैं जहाज की तमाम औरतों को अपनी बहनें समझता हूँ। अब जयराम की दगाबाजी से मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। एक तीर नाहिद को लगा और वह पसली पर हाथ रखकर बैठ गई। खालिद ने आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, मैं ठीक हूँ खालिद, तुम मेरी फिक्र न करो। खालिद ने उसके इसरार के बावजूद उसे उठाकर हाशिम के करीब बैठा दिया। हाशिम की लाश देखकर नाहिद को अपना जख्म भूल गया। उसने हाशिम को झंझोड़ा और आवाजें दी और इंतहाई करब की हालत में बोली, हाशिम तुम ऊपर क्यों आए? गंगू ने बेखबरी की हालत में नाहिद की पसली से तीर निकाल दिया और दासू से कहा, इसे उठा लो। दासू नाहिद को उठाने के लिए झुका, लेकिन खालिद ने आगे बढ़कर उसे पीछे धकेल दिया और कहा, तुम जयराम और ये सिपाही मुख्तलिफ रास्तों से आए थे, लेकिन तुम सब का मकसद एक है। जाओ, हम तुम्हें एक दफा माफ कर चुके हैं। गंगू ने कहा, बेटा अगर बातों के लिए वक्त होता तो मैं तुम्हारा शक दूर करने की कोशिश करता, लेकिन हम पर दुश्मन का घेरा तंग हो रहा है और अगर हमने चंद लम्हात और जाया कर दिए तो भागने के लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे। अफसोस, मैं तुम्हें सोचने की मोहलत भी नहीं दे सकता। बेटी मुझे माफ करना। ये कहते हुए गंगू ने अचानक एक छोटा सा डंडा खालिद के सर पर दे मारा। खालिद लड़खड़ाया, लेकिन गंगू ने उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल लिया। दासू ने नाहिद को उठाया और गंगू ने मोती से कहा, तुम ये कमाने उठा लो, ये हमें काम देंगी। हमलावर कमंदे डालकर जहाजों पर सवार हो रहे थे और तीरों की लड़ाई तलवारों की लड़ाई में तब्दील हो चुकी थी। इस हंगामे में किसी को नाहिद, खालिद और माया देवी के अगवा किए जाने का पता न चला। जब तक ये लोग कश्ती पर सवार हुए, चंद कश्तियां अकब से भी जहाजों के करीब पहुंच चुकी थी। गंगू और उसके साथियों ने सिंधी जबान में हाव हो करके हमलावरों को शक न होने दिया और बचते बचाते जहाजों से एक तरफ निकल गए। गंगू के कहने पर माया देवी ने अपना दुपट्टा फाड़कर नाहिद के जख्म पर पट्टी बांध दी। खालिद को अपने साथ देखकर अब उसे ये भी ख्याल न था कि वो कहाँ जा रही है। गंगू पानी से कपड़ा भिगो कर खालिद के माथे पर रख रहा था। कश्ती खतरे की हदूद से दूर आ चुकी थी और माया गंगू से हम कलाम न होने का इरादा करने के बावजूद बार बार ये पूछ रही थी, इसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये कैसे बेहोश हुआ? नाहिद इंतहाई रंजो मलाल की वजह से किसी से हम कलाम न हुई। वो तशवीश की हालत में अपने भाई की तरफ देख रही थी और जब गंगू ये कहता, बेटी तुम फिक्र न करो, तुम्हारे भाई को अभी होश आ जाएगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं समंदर के देवता की कसम खाता हूँ, तो नाहिद खून के घूंट पीकर रह जाती। फिर वो माया देवी से मुखातिब हुआ, माया तुम एक राजपूत लड़की हो, राजपूत झूठी कस्में नहीं खाते। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम्हें ये शक था कि तुम्हारा भाई इन लोगों को धोखा देगा?
नहीं नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं, मैं भगवान की कसम खाती हूँ, और अगर ये साबित हो गया तो मैं कुएं में छलांग लगा दूंगी, आग में जल जाऊंगी, अपना गला अपने हाथों से घूंट डालूंगी। भगवान के लिए ऐसा न कहो। माया देवी की हिचकियों ने नाहिद को मुतासिर किया और उसने कहा, माया तुम इन बातों की परवाह न करो, मुझे तुम पर यकीन है, और अगर तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया भी है तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। मैं फिर कहती हूँ मेरा भाई ऐसा नहीं, उसकी रगों में एक राजपूत का खून है, वो इस कदर एहसान फरामोश नहीं हो सकता। नाहिद ने कहा, इस वक्त हमारा दुश्मन वो है जिसने हमें जबरदस्ती जहाज पर से उतारा है और हमें किसी नामालूम जगह पर ले जा रहा है। गंगू ने कहा, बेटी काश मैं तमाम बच्चों और औरतों को अपने साथ ला सकता, लेकिन इस कश्ती पर सिर्फ इतनी सवारियों की जगह थी। तुम नौजवान हो और मैं तुम्हें एक बेरहम दुश्मन के हाथों से बचाना चाहता हूँ, और माया देवी तुम शायद बाकी सबको बचा सको। मैं तुम्हारी आजादी के बदले बाकी लोगों को आजाद करवाना चाहता हूँ। खालिद ने होश में आकर आंखें खोली और हैरान होकर सबकी तरफ देखा। गुज़श्ता वाकयात याद आते ही वो उठकर बैठ गया और दुखते सर पर हाथ रखते हुए बोला, हमारा जहाज कहाँ है, हम कहाँ जा रहे हैं। गंगू जालिम, दगाबाज, फरेबी, तुमने हमारे साथ ये सलूक क्यों किया। वो क्या कहेंगे, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो। गंगू ने ठंडे दिल से जवाब दिया, खालिद ये मेरी उम्र में पहला मौका है कि मुझे किसी की गाली पर गुस्सा नहीं आया। तुम मुझे जो जी में आए कहो, लेकिन मैंने बुरा नहीं किया। मैं सिर्फ माया को लेने आया था, लेकिन तुम्हारी बहन को जख्मी देखकर ये गवारा न कर सका कि उसे दुश्मन के रहम पर छोड़ दूं। खालिद ने हकारत से माया देवी की तरफ देखा और कहा, मैं अब समझा, जयराम ने एक तरफ से हम पर हमला करने के लिए सिपाही भेज दिए और दूसरी तरफ से तुम्हें माया देवी को लेने के लिए भेज दिया। इसका मतलब यह है कि लुटेरों के सरदार तुम न थे, जयराम था। तुम दुरुस्त कहते हो, लेकिन मैं तौबा कर चुका हूँ और जयराम ने तो अभी तौबा नहीं की। मुमकिन है वो अपनी बहन की खबर सुनने के बाद तौबा करे। तो तुम हमें उसके पास नहीं ले जा रहे। तुम देख सकते हो बंदरगाह किस तरफ है और हम किस तरफ जा रहे हैं। तो तुम हमें कहाँ ले जाओगे। किसी ऐसी जगह जहाँ राजा के सिपाही न पहुँच सके। खालिद ने कहा, अगर तुम्हारी नीयत बुरी नहीं तो हमें अपने साथियों के पास छोड़ आओ। गंगू ने कहा, तुम्हारे साथी थोड़ी देर में दीबल के कैद खाने में होंगे। तुम कैद की बजाय कैद से बाहर रहकर उनकी ज्यादा मदद कर सकते हो। खालिद ने कदरे पुर उम्मीद होकर पूछा, तुम सचमुच उनकी मदद करना चाहते हो। गंगू ने जवाब दिया, बेटा मुझे तुमसे झूठ बोलने की कोई जरूरत न थी। अगर मैं तुम्हारा दुश्मन होता तो यकीनन इस कदर ठंडे दिल से ये गालियां न सुनता। अगले दिन ये कश्ती दरियाए सिंध के दहाने पर पहुंच गई। गंगू को अपने साथी मछलियां पकड़ते हुए मिल गए। अगले दिन कोठड़ी का दरवाजा खुला और पहरेदार ने जयराम को हाथ बांधकर प्रणाम किया और कहा, आपको सरदार प्रताप राय बुलाते हैं। जयराम पहरेदार के तर्ज अमल में इस तब्दीली पर हैरान था। वो चुपके से उसके साथ हो लिया। प्रताप राय अपने दीवान खाने के बरामदे में आबनूस की एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने चांदी के एक तश्त में सरनदीप के राजा के वो तहाइफ पड़े थे जो गुज़श्ता शाम अरबों के जहाज से लूटे गए थे। उसने जयराम को देखते ही जवाहरात के अंबार की तरफ इशारा किया और कहा, जयराम, महाराज सरनदीप के तहाइफ देखकर काठियावाड़ के राजा के तहाइफ की निस्बत ज्यादा खुश होंगे। इनमें से एक एक हीरा तुम्हारे संदूक के सारे माल से ज्यादा कीमती है। जयराम ने उस पर कहर आलूद निगाह डाली और अपने होंठ काटने लगा। प्रताप राय ने कहा, लेकिन तुम्हारा चेहरा जर्द और तुम्हारी आंखें सुर्ख हैं। मालूम होता है कि तुम रात भर नहीं सोए। कोठड़ी में बहुत गर्मी होगी। बंदरगाह से वापस आकर मुझे तुम्हारा ख्याल न आया, वरना तुम्हें इतनी देर वहाँ रखने की कोई जरूरत न थी। मैंने महाराज की खिदमत में एलची भेज दिया है। चंद दिनों तक कैदियों के मुताल्लिक उनका हुक्म आ जाएगा। जयराम ने कहा, तो आपने उन्हें कैद कर लिया है। हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये राजा का हुक्म है। आपने उन्हें लड़कर कैद किया या मेजबान बनकर। प्रताप राय ने जवाब दिया, तुम अभी बच्चे हो, लड़ाई में सब कुछ जायज है। जयराम ने पूछा, मेरी बहन कहाँ है। कौन? मेरी बहन कहाँ थी? आप मुझसे छुपाने की कोशिश ना करें। एक राजपूत की इज्जत पर हाथ डालना उस कदर आसान नहीं जिस कदर आप समझते हैं। मैं पहले आपके राजा का मुलाजिम था और अब मैं काठियावाड़ के राजा के सफीर की हैसियत से यहाँ आया हूँ। अगर आपने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखिए, मैं काठियावाड़ से लेकर राजपूताना तक आग की दीवार खड़ी कर दूंगा और महाराज अपने हजारों सिपाहियों की जानें ज़ाया करने की बजाय दीबल के एक मगरूर हाकम को हमारे हवाले कर देना ज्यादा मुनासिब समझेंगे। रहे अरब, वो मेहमान थे। मुझे अफसोस है कि वो मेरी वजह से इस मुसीबत में मुब्तला हुए। मुमकिन है कि उनके मुताल्लिक मेरी पुकार हिंदुस्तान के किसी गोशे में न सुनाई दे।
लेकिन उनके बाजू बहुत लंबे हैं। वो जब चाहेंगे आपका गला दबोच लेंगे। प्रताप राय को मालूम था कि बाज़ औक़ात राजा के गलत अहकाम बजा लाने का खुमियाजा अहलकारों को भुगतना पड़ता है। हाकिम खतरे के वक्त अपना कसूर अहलकारों के सर थोप देते हैं। अरबों के मुतल्लक वो अपने राजा की तरफ से मुतमईन था, लेकिन वो काठियावाड़ के सफ़ीर की बहन की जिम्मेदारी लेने को तैयार न था। उसने कहा, जयराम, मुझे तुम्हारी बहन के मुतल्लक कोई इल्म नहीं। जयराम ने कहा, आप झूठ बोलते हैं। मैं उसे जहाज पर अरब औरतों के पास छोड़ आया था। औरतें जो जहाज पर थीं वो सब हमारी कैद में हैं। अगर तुम्हारी बहन उनमें है तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलकर उससे माफी मांगता हूँ। चलो। बहन को तलाश करने की ख्वाहिश जयराम के तमाम इरादों पर गालिब आ गई और वो प्रताप राय के साथ चल दिया। रास्ते में उसने पूछा, अरब मल्लाहों के साथ आपने क्या सलूक किया? प्रताप राय ने जवाब दिया, वो सब आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। औरतों और बच्चों के अलावा हम सिर्फ 5 आदमियों को जिंदा गिरफ्तार करने में कामयाब हुए। दूसरे जहाज पर सरनदीप के मल्लाहों ने मामूली मज़ाहमत की, लेकिन जल्द ही हथियार डाल दिए। तो इसका मतलब यह है कि आपने बैक वक्त सरनदीप और अरब के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मैंने सिर्फ राजा के अहकाम की तामील की है और जब तक मैं इस ओहदे पर हूँ मैं ऐसे अहकाम की तामील करता रहूंगा। मेरे खत के जवाब में राजा ने अगर तुम्हें बुला भेजा और तुमने उनसे कैदियों को रहा करने की इजाजत हासिल कर ली तो मुझे खुशी होगी। मैं खामखा की जिम्मेदारी से बच जाऊंगा। महल से निकलकर चंद कदम के फासले पर जयराम और प्रताप राय कैद खाने की चारदीवारी में दाखिल हुए। पहरेदारों ने प्रताप राय का इशारा पाकर अरबों के कमरे का दरवाजा खोल दिया। औरतों ने अपने चेहरे ढांप लिए। अरब मल्लाहों ने जयराम को देखते ही मुंह फेर लिए। जुबैर एक कोने में दीवार के सहारे बैठा हुआ था। उसने नफरत और हकारत से जयराम की तरफ देखा और अपने साथियों की तरफ मुंह फेर लिया। जयराम ने प्रताप राय की तरफ देखा और कहा, मेरी बहन यहाँ नहीं, वो कहाँ है? प्रताप राय ने एक पहरेदार को आवाज देकर अंदर बुलाया और उससे पूछा, क्या तमाम औरतें इसी कमरे में हैं या सरनदीप के मलाहों के कमरे में भी कोई है? नहीं महाराज, तमाम औरतें यही हैं। जयराम ने बदहवास सा होकर जुबैर की तरफ देखा और टूटी फूटी अरबी में कहा, जुबैर, मेरी तरफ इस तरह न देखो, मैं बेकसूर हूँ। तुम्हें मालूम है कि मेरी बहन कहाँ है? जुबैर के मुंह से अचानक एक भूखे शेर की गर्ज से मिलती जुलती आवाज निकली, तुम मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा जलील साबित हुए हो। तुम झूठ से हकीकत पर पर्दे नहीं डाल सकते, लेकिन याद रखो, अगर नहीद का बाल भी बिखा हुआ तो खुदा की जमीन पर तुम्हें कोई ऐसा खित्ता नहीं मिलेगा जो हमारे इंतकाम से पनाह दे सके। नहीद को उड़ाने के लिए तुमने अपनी बहन को जहाज पर छोड़ा था। तुम्हारी तदबीर कामयाब थी। तुमने अपने उस हलीफ को हमारा मेजबान बनाकर भेजा और मुझे जहाज से बुलवा लिया और खुद पीछे से जहाज पर पहुंचकर नामालूम किस बहाने से नहीद को कहीं ले गए। लेकिन अगर सुलह और जंग के लिए तुम लोगों के असूल यही हैं तो याद रखो कि तुम्हारे राजा के दिन गिने जा चुके हैं। प्रताप राय ने अचानक सिपाही के हाथ से कोड़ा छीनकर जुबैर के मुंह पर दे मारा और दूसरी जरब के लिए तैयार था कि जयराम ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। प्रताप राय ने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम राजा की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। जयराम ने कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि मेरी बहन और उस अरब लड़की को तुमने कहाँ छुपाया है? इस सवाल ने प्रताप राय का गुस्सा ठंडा कर दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, क्या यह मुमकिन नहीं कि हमारे हमले के वक्त उसे इंतकामी जज्बे के मातहत जहाज से नीचे फेंक दिया गया हो? जयराम ने जवाब दिया, ये लोग दुश्मनी में शराफत को हाथ से नहीं जाने देते। मेरी बहन के साथ अरब लड़की का गायब होना ये जाहिर करता है कि इस साजिश की तह में किसी तुम्हारे जैसे कमीने आदमी का दिमाग काम कर रहा है। जुबैर ने फिर जयराम से मुखातिब होकर कहा, तुम इन बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। नहीद, खालिद और तुम्हारी बहन बैक वक्त जहाज से गायब हुए हैं और वो यकीनन तुम्हारी कैद में है। मुझे तुमसे किसी नेकी की तवक्को नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूँ कि हमें सिंध के राजा के सामने पेश किया जाए और जब तक वो हमारा फैसला नहीं करता नहीद और खालिद को हमारे साथ रखा जाए। प्रताप राय ने चौंक कर कहा, मैं अब समझा जयराम, अगर उन लड़कियों के साथ जहाज पर से कोई आदमी भी गायब हुआ है तो ये मामला साफ है। कल रात बंदरगाह से एक सरकारी कश्ती भी गायब हुई है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ आओ। प्रताप राय और जयराम कैद खाने से बाहर निकलकर घोड़ों पर सवार हुए और उन्हें सरपट दौड़ाते हुए बंदरगाह पर पहुंचे। बंदरगाह के पहरेदारों ने शाम के वक्त कश्ती गायब हो जाने के मुताल्लिक प्रताप राय के बयान की तस्दीक की और माया के मुताल्लिक जयराम की तशवीश बढ़ने लगी। प्रताप राय ने चंद कश्तियां और जहाज शमाल और मगरब के साहिल के साथ साथ देखभाल के लिए रवाना कर दिए और जयराम को तसल्ली दी कि वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। जयराम प्रताप राय के साथ वापस शहर चला आया। दोपहर तक अपने मकान में माया के मुताल्लिक कोई खबर न पाकर उसने बंदरगाह पर जाने का इरादा किया, लेकिन प्रताप राय का सिपाही आया और
और उसे अपने साथ उसके महल की तरफ ले गया। प्रताप राय के महल के बाएं बाग में जुबैर और अली नारियल के 2 दरख्तों के साथ जकड़े हुए थे। प्रताप राय, उसके चंद सिपाही और 2 जिल्लाद हाथ में कोड़े लिए उनके पास खड़े थे। अली और जुबैर की झुकी हुई गर्दनें और उरिया सीनों पर ज़रबों के निशानात ये जाहिर कर रहे थे कि उन्हें नाकाबिले बर्दाश्त जिस्मानी अजियत पहुंचाई जा चुकी है। एक सिपाही ने जयराम की तरफ आमद की इतला दी और प्रताप राय का इशारा पाकर जिल्लाद जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जुबैर एक चट्टान की तरह खड़ा था, लेकिन अली की कुव्वत बर्दाश्त अब जवाब दे चुकी थी और कोड़े की हर ज़रब के साथ उसके मुंह से चीख निकल रही थी। बाहर के दरवाजे में पांव रखते ही अली की चीखों पुकार ने जयराम को मुतवज्जा किया और उसने भागकर दोनों जिल्लादों को यके बाद दीगर पीछे धकेल दिया और प्रताप राय की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, यह जुल्म है, ये पाप है। आपने मुझसे वादा किया था कि आपने उनका फैसला राजा पर छोड़ दिया है। प्रताप राय ने अली की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, ये लड़का सिपाहियों ने शहर से तलाश किया है। मालूम होता है कि ये तुम्हारी बहन के साथ जहाज पर से रूपोश हुआ था और इसके बाकी साथी शहर के आसपास कहीं छुपे हुए हैं। जयराम ने आगे बढ़कर अली से पूछा, तुम कहाँ थे? मेरी बहन कहाँ है? अली ने सरापा इल्तिजा बनकर उसकी तरफ देखा और फिर गर्दन झुका ली। जयराम ने कहा, अगर तुम्हें माया देवी के मुताल्लिक कुछ मालूम है तो बता दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। अली ने दोबारा गर्दन उठाई और चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया, मुझे उनके मुताल्लिक मालूम नहीं। मैंने जहाज पर से कूदने से पहले उन्हें तलाश किया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं वो कैसे गायब हुए। जयराम ने पूछा, तुम शहर में कैसे पहुँचे? मैं जहाज से कूदकर समंदर के किनारे एक कश्ती में छुप गया था। आज मैं शहर पहुँचा और सिपाही मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। तुम सब जालिम हो, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया। जयराम ने जुबैर की तरफ देखा, लेकिन हैरानी, गुस्सा, नदामत और अफसोस के जज्बात के हिजान में वो उससे मुखातिब होने के लिए मौजू अल्फाज तलाश न कर सका। उसकी आंखें एक बार उठी और झुक गई, होंठ कपकपाए और एक दूसरे से पैविस्त हो गए। उसने प्रताप की तरफ मुतवज्जा होकर कहा, आप इन्हें छोड़ दें, मुझे इन पर कोई शुबा नहीं। प्रताप राय ने कहा, मैं इन्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर तुम्हारी बहन जहाज पर थी तो इनको यकीनन ये इल्म होगा कि वो कहाँ है। तुम शायद अब तक मुझे मुजरम ख्याल करते हो कि तुम्हारी बहन को इन लोगों ने छुपा रखा है और अगर वो जिंदा नहीं तो उन्होंने जहाज पर हमला होने से पहले उसे समंदर में फेंक दिया होगा। अब या इन्हें अपने जुर्म का इकबाल करना पड़ेगा और या तुमको तस्लीम करना पड़ेगा कि तुम्हारी बहन जहाज पर थी ही नहीं और तुमने मुझे मरऊब करने के लिए ये बहाना तलाश किया था। प्रताप राय ने फिर जल्लादों को इशारा किया और वो जुबैर और अली पर कोड़े बरसाने लगे। जयराम चिल्लाया, ठहरो ठहरो, ये बेकसूर हैं, ये जुल्म है, इन्हें छोड़ दो। लेकिन उसकी चीखों पुकार बेअसर साबित हुई। उसने आगे बढ़कर एक जल्लाद के मुंह पर गोंसा रसीद किया, लेकिन प्रताप राय के इशारे से चंद सिपाहियों ने उसे पकड़कर पीछे कर दिया। वह सिपाहियों की गिरफ्त से आजाद होने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। अली चीखें मारने की बजाय नीम बेहोशी की हालत में आहिस्ता आहिस्ता करा रहा था। जुबैर हर कोड़े की ज़रब के बाद जयराम की तरफ देखता और फिर आंखें बंद कर लेता। बिलाखिर अली के कराहने की आवाज बंद हो गई और गर्दन उठाने और आंखें खोलने के लिए जुबैर की ताकत भी जवाब दे गई। प्रताप राय ने एक सिपाही को गर्म लोहा लाने का हुक्म दिया। जयराम फिर चिल्लाया, प्रताप तुम जालिम हो, कमीने हो, मुझे जो सजा चाहे दे लो, लेकिन इन पर रहम करो। प्रताप राय ने गर्ज कर कहा, मुझे तुम्हारी बदजुबानी की परवाह नहीं, मैं तुम्हारा फैसला महाराज पर छोड़ूंगा, लेकिन इस वक्त इनकी जान मेरे कब्जे में है। मैं इनकी आंखें निकलवा दूंगा, इनकी बोटियां नोच डालूंगा। ये नामुमकिन है कि ये जिंदा भी रहें और तुम महाराज के पास जाकर अपनी बहन के अगवा किए जाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर डालो। अगर तुम्हारी बहन जहाज पर से गायब हुई है तो मैं जरूर उसका पता लगाऊंगा। उसके लिए अगर मुझे इन तमाम बच्चों और औरतों के साथ यही सलूक करना पड़ा तो भी दरेग नहीं करूंगा। सिपाही ने लोहे की सलाख प्रताप राय के हाथ में दे दी और वो जुबैर की तरफ बढ़ा। जयराम ने बुलंद आवाज में कहा, नहीं नहीं ठहरो, मेरी बहन जहाज पर न थी, मैं अकेला आया था, मैं फक्त इनकी जान बचाना चाहता था। प्रताप राय ने जवाब दिया, लेकिन मुझे क्यों कर यकीन आए कि तुम राजा के सामने ऐसी कहानियां बयान करके उसे मेरे खिलाफ नहीं भड़काओगे। प्रताप, मैं वादा करता हूँ, एक राजपूत का वादा, मुझ पर एतबार करो। तुम्हें यह गवाही भी देनी पड़ेगी कि जहाज पर से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई। अगर तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं ये वादा करने के लिए भी तैयार हूँ। इन्हें छोड़ना ना छोड़ना राजा का काम है। मैं सिर्फ ये वादा कर सकता हूँ कि इनके साथ आइंदा कोई सख्ती नहीं की जाएगी। तुम्हें राजा के सामने ये भी मानना पड़ेगा कि तुमने इन लोगों को छुड़ाने की नीयत से मुझ पर दबाव डाला और अपनी बहन को एक बहाना बनाया था। जयराम ने शिकस्त खोरदा सा होकर जवाब दिया, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ।
प्रताप राय ने लोहे की सुलाख फेंकते हुए कहा, तुमने मुझे ख्वामखा परेशान किया। जुबैर ने होश में आकर आंखें खोली। वो अली के करीब कैद खाने में पड़ा हुआ था। जयराम ठंडे पानी की बाल्टी से रोमाल भगो कर उसके जख्मों पर टकोर कर रहा था। एक औरत अली को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जुबैर होश में आते ही उठकर बैठ गया। जयराम ने पानी का कटोरा भरकर उसके होंठों से लगाया। जुबैर के दिल में एक लम्हा के लिए फिर एक बार गुस्सा और हकारत के जज्बात पैदा हुए, लेकिन जयराम की आंखों में आंसू देखकर उसने पानी के चंद घूंट पी लिए। जयराम ने फक्त इतना कहा, जुबैर मुझे अफसोस है, और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू टपक पड़े। जुबैर ने अपने चेहरे पर एक मगमूम मुस्कुराहट लाते हुए कहा, जयराम तुम मेरे लिए एक मामा हो। तुमने दिबल के हाकिम से साजबाज करके मुझे इस हालत में पहुंचाया। इसके बाद तुम मेरे लिए जलादों से नाबर्द आजमा हुए। अब तुम आंसू भी बहा रहे हो। आखिर इन सब बातों का मतलब क्या है? जयराम के होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज निकली, जुबैर मुझ पर एतबार करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी और एक राजपूत एहसान फरामोश नहीं हो सकता। दिबल के सरदार ने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे जहाजों पर हमला करने से पहले मुझे एक कोठड़ी में बंद कर दिया। तुम मुझसे बदजन हो, मुझे दगाबाज समझते हो, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। अगर भगवान ने मौका दिया तो मैं ये साबित कर सकूंगा। जुबैर ने कहा, अगर तुम इस साजिश में शरीक नहीं तो मैं पूछता हूँ कि नहीद और खालिद कहाँ हैं? जयराम ने जवाब दिया, अगर तुम माया के मुतल्लक कुछ नहीं जानते तो मैं खालिद और नहीद के मुतल्लक क्या बता सकता हूँ। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं सारी रात कोठड़ी में बंद था। तुम जहाज पर थे। बंदरगाह से एक कश्ती भी उस रात गायब हो चुकी है। अगर तुमने लड़ाई से पहले उन्हें कहीं बेच दिया है तो भगवान के लिए मुझसे न छुपाओ। मुझे यकीन है कि तुमने उन्हें प्रताप राय के जालिम हाथों से बचाने की नीयत से उन्हें कहीं बेच दिया होगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माया जिंदा है और किसी महफूज जगह पर है। मैं वादा करता हूँ कि तुम पर कोई आंच न आने दूंगा। मैं प्रताप राय को यकीन दिला चुका हूँ कि मेरे साथ मेरी बहन न थी, वरना वो आज तुम्हें जिंदा न छोड़ता। जुबैर ने जवाब दिया, काश मैं तुम पर एतबार कर सकता। तुम दोनों नाहिद को छुपाकर माया की जिम्मेदारी हमारे सर इसलिए थोप रहे हो कि हम राजा से नाहिद और खालिद के मतलब सवाल न कर सके। जयराम ने कहा, जुबैर मुझ पर एतबार करो, मुझे तुमसे झूठ बोलने में कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को माया और नाहिद के मुताल्लिक कोई इल्म नहीं तो ये प्रताप राय की शरारत है। आज वो मेरे सामने तुम दोनों को इसलिए सजा दे रहा था कि मैं आइंदा माया और नाहिद का नाम न लूं। मैं वादा कर आया हूं और तुम नहीं जानते कि एक राजपूत भाई के लिए अपनी बहन के मुतल्लिक इस किस्म का वादा करना किस कदर सब्र आजमा है। जुबैर ने जवाब दिया, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। इस वक्त हम पर तुम्हारी तलवारों का पहरा है। हमारे लिए तुम्हारे झूठ और सच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बोलने का इनाम दे सकता हूँ और ना झूठ बोलने की सजा। सिर्फ ये जानता हूँ कि हम तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में गिरफ्तार हुए हैं, और जब तक मैं नाहिद को नहीं देखता मुझे न तुम पर एतबार आ सकता है और न दिबल के हाकिम पर। अगर मुस्तकबिल के हालात ने यह साबित कर दिया कि तुम इस मामले में बेकसूर थे तो मैं तुमसे इस बदगुमानी के लिए माजरत कर लूंगा। अगर दिबल का हाकिम कसूरवार है तो तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी आवाज राजा के कानों तक पहुंच जाए। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मुझे और मेरे साथियों को खालिद, नाहिद और तुम्हारी बहन के मुतल्लिक कोई इल्म नहीं। दूसरे जहाज से सरनदीप के मलाहों ने हमारे जहाज के चंद आदमियों को एक कश्ती पर सवार होते हुए देखा था। वो कश्ती जुनूब की तरफ गायब हो गई थी। अगर उन्हें उस कश्ती पर अगवा किया गया है तो मामला साफ है। कश्ती हमारे जहाजों से नहीं बल्कि बंदरगाह से गायब हुई है, और इस बात का इल्म बंदरगाह वालों को होना चाहिए कि वहाँ से कश्ती कौन लाया। जयराम ने अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए कहा, प्रताप, कमीना, मक्कार, जालिम, बुज़दिल। जुबैर भगवान के लिए मेरी खता माफ कर दो। मैंने तुम पर शक किया, मैं नादिम हूँ। जुबैर को इन अल्फाज से ज्यादा जयराम की पुरनम आंखों ने मुतासिर किया और उसने जयराम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जयराम तुम जाओ, उन्हें तलाश करो। प्रताप राय जालिम भी है और मक्कार भी। उसे अपने दिल का हाल ना बताना, वरना तुम अपनी बहन को तलाश न कर सकोगे और ना राजा ही के कानों तक ये खबर पहुंच सकेगी। जयराम उठकर कैदखाने की कोठड़ी से बाहर निकल आया। पहरेदारों ने दरवाजा बंद कर दिया। चंद कदम दूर जाने के बाद जयराम ने वापस आकर एक पहरेदार को सरनदीप के मलाहों की कोठड़ी का दरवाजा खोलने का हुक्म दिया। उन लोगों से चंद सवालात पूछने के बाद जब वो बाहर निकला तो उसके दिल पर एक भारी बोझ था। सरनदीप के मल्ला जुबैर के बयान की हरफ ब हरफ तस्दीक कर चुके थे और उसे अफसोस था कि उसे जुबैर की बातों पर शक क्यों गुजरा।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।